गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है सरफेस इंटीग्रेशन। पहले हमने लाइन इंटीग्रल पढ़ा था जिसमें हमारे पास क्या था, एफ डॉट डी आर का हम इंटीग्रेशन करते थे ऑन कर्व के ऊपर। अब जो हमारे पास है वो है सरफेस। अब हम सरफेस की बात करेंगे, लाइन इंटीग्रल की बात नहीं करेंगे। सरफेस इंटीग्रल के लिए हमें किस किस की ज़रूरत है? एक तो हमें उन्होंने फंक्शन दिया होगा, ओके, और एक हमारे पास कोई भी सरफेस दिया होगा जिसकी हमें यहाँ पर उसकी नॉर्मल की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से इवैल्यूएट क्या करना है हमें, ये हमें इवैल्यूएट करना है। एफ हमें दे रखा है इन्होंने, एंड एस इज द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो जो हमारे पास सरफेस दे रखा है वो क्या है, एक सिलेंडर की फॉर्म में दे रखा है हमारे पास। इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट बिटवीन z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 5, ओके। यहाँ से लेकर यहाँ तक लेनी है वैल्यू हमें। ये हमारे पास सिलेंडर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी आपके पास सरफेस दिया हो, जो भी आपके पास सरफेस दिया हो उसका हमें क्या करना है, उसका हमें नॉर्मल फाइंड आउट करना है। उस सरफेस का हमें क्या करना है, नॉर्मल फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, द इक्वेशन ऑफ सरफेस, जो इक्वेशन ऑफ सरफेस क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ओके। तो अब हमें क्या करना है, इसी को राइट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। देखिए हमने पहले जो मेथड पढ़ा था डेल का मेथड, किसी भी सरफेस के ऊपर अगर हमें नॉर्मल फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं, उसका ऊपर डेल ऑपरेट कर देते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी सरफेस के ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करनी है, नॉर्मल फाइंड आउट करनी है, देन अप्लाई डेल ऑन सरफेस। तो हमें क्या यहाँ पर फाइंड आउट करना है, डेल एस। तो डेल एस क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 16, ओके। तो देखिए हमारे पास कैसे करेंगे इसको, डेल की जो वैल्यू आपके पास राइट कर लीजिए, करली ओवर में करली ऑफ एक्स, जे करली ओवर में करली ऑफ वाई, के करली ओवर में करली ऑफ जेड, और इनटू में आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का माइनस का 16। अप्लाई कीजिए इसके ऊपर। सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे हम, तो एक्स में कितना आ जाएगा, ये 2x, ओके। साथ में आ जाएगा इसके आई कैप। फिर नेक्स्ट करेंगे जब हम, क्योंकि बाकी तो जीरो हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे जब हम, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2y जे कैप। जेड तो है ही नहीं इसका, मतलब ये जीरो रहेगी वैल्यू जेड की। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेल एस आ गया। ये जो निकली है हमारे पास वो नॉर्मल निकली है। क्या निकली है, ये नॉर्मल। अगर हमें यूनिट नॉर्मल फाइंड आउट करने हो, ये तो हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल टू द सरफेस। ये हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस, ओके। ये चीज़ हमने फाइंड आउट की। जो अब हम फाइंड आउट करेंगे यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, ओके। तो यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस क्या हो जाएगी, आपको जैसे हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं ना, वैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे। ऊपर तो डेल एस हो जाएगा, ओवर में डेल एस का मोड हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास क्या हो गया, यूनिट नॉर्मल हो गया। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, एक तो ये तो हमारे पास क्या हो गया डेल एस तो क्या है हमारे पास 2x आई कैप प्लस का 2y जे कैप, ओके। नीचे क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड करना है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर कर दीजिए 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए 4y स्क्वायर हो जाएगा, और सबका क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर। तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2xi
प्लस 2y जे कैप ओवर, इसको लिख देंगे हम क्या, ये आपका जितना भी है टर्म जो है आपके पास, इसको मान लीजिए हम कॉमन निकालते हैं तो 4 कॉमन आएगा तो अंदर बाहर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ओके, नाउ 2x, ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं हम ना, कॉमन निकल जाएगा तो ये कट जाएगा आपका। ओके, क्या बचा आपके पास एक्स आई प्लस का वाई जे डिवाइड में, ये देखिए ये हमारे पास जो टर्म है इसको थोड़ा सा देखते हैं पर ये वाले टर्म को, यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है ना, तो इसको 4 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं हम, ये उधर चला जाएगा तो ये 4 किसके बराबर आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या रख सकते हैं, 4 वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो अब देखिए हमारे पास क्या बचता है, x/4 लिख सकते हैं, आई कैप प्लस y/4 जे कैप राइट कर सकते हैं। हाँ जी, ये तो हमारे पास क्या निकल गई, यूनिट नॉर्मल निकल गई, जो हम ऐसे करके लिखते थे ये वाले सरफेस के ऊपर यूनिट नॉर्मल निकल गई हमारे पास। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, f निकालते हैं, f वेक्टर क्या है हमारे पास, इन्होंने पहले से हमें प्रोवाइड कर रखा है, ZI प्लस XJ प्लस 3y स्क्वायर जेड के कैप, तो ये इन्होंने पहले से हमें प्रोवाइड कर रखा है। और हमें जो फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, f.n है, f हमारे पास ये हो गया f.n कैप। हाँ जी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम, तो देखिए i से i करेगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, xz/4 हो जाएगा। फिर y वाला करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, xy/4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाला आप करोगे तो 0 हो जाएगा आपका, तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। अब देखिए हम क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है ds। तो ds कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, वो देख लीजिए आप। ds के लिए क्या करते हैं हम, जब भी आप ds फाइंड आउट करोगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो सरफेस दिया हुआ है हमारे पास, जो सरफेस दे रखा है हमारे पास, ये जो सरफेस हमारे पास दिया है विच इज़ परपेंडिकुलर टू XY प्लेन। ओके, तो कौन कौन से हमारे पास प्लेन होते हैं हमारे पास में, एक तो XY प्लेन हो गया, एक YZ हो गया, एक ZX प्लेन हो गया, ये 3 प्लेन होते हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो वैल्यू दे रखी है z=0 टू z=5 दे रखी है, तो पहला वाला प्लेन तो अपन ले नहीं सकते, पहले वाला प्लेन तो कर देंगे अपन कैंसिल, तो जो नॉर्मल लेंगे हमारे पास वो क्या हो जाएगी, YZ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो प्रोजेक्शन लेंगे, देयरफॉर वी डू नॉट टेक प्रोजेक्शन ऑन XY प्लेन, बिकॉज हमारे पास जो लिमिट दे रखी है वो z=0 टू z=5 प्रोवाइड कर रखी है। नाउ टेकिंग प्रोजेक्शन ऑन, कोई भी आप जो भी लेना चाहो, इसके ऊपर लेना चाहो तो इसके ऊपर ले सकते हो, इसके ऊपर लेना चाहो तो आप इसके ऊपर ले सकते हो। तो हम जैसे XZ के ऊपर ले लीजिए आप, तो सेम ही रहेगा आपके पास, हमारे पास क्या हो जाएगा, dx और dz हो जाएगा आपके पास। ओके, ये ds निकालने का फार्मूला है। अगर मैं इसको हम xz भी राइट कर सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पास टर्म है, देखो x है तो dx हो गया, z है तो dz हो जाएगा। और नीचे जो हम राइट करेंगे, डिवाइड में राइट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, n कैप हमारे पास पहला नंबर होगा n कैप, यूनिट जो निकाली हमने, इनटू में देखिए x और z को आप छोड़ दीजिए, x वाली और z वाली छोड़ दिए तो कौन सा बचेगा, देखिए हम कैसे लिखते हैं, x के लिए i, z के लिए k लिखते हैं, तो हमारे पास क्या बच गया, y, तो y का जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा j कैप। ओके, इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ds के। ओके, तो अब देखिए हमारे पास, आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हो, आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हो, जो आपको निकालना चाहो उससे निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हमारे पास क्या करेंगे, इसको जो वैल्यूज़ हैं हम दोबारा से इसके अंदर पुट कर देंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास,
डबल इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एन कैप इंटू में डी एस। हाँ जी, तो सबकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए इसके अंदर, क्योंकि रीज़न आर ले रहे हैं हम, तो एफ फंक्शन जो हमारे पास दिया है वो वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे। एफ डॉट एन हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखा आपका, एफ डॉट एन की वैल्यू जो आई थी हमारे पास ये आई थी ना, तो ये हम इसके अंदर पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा, एक्स जेड बाई 4 और प्लस का एक्स बाई 4 हो जाएगा। ओके, और इनटू में क्या आएगा, डी एस। डी एस क्या है आपका, डी एस की वैल्यू हमारे पास है डी, अभी निकाली थी अपने, डी एक्स और डी जेड। ओके, बाई में अब यहाँ पर दिया हुआ है एन डॉट जे। एन हमने पहले निकाला था यहाँ पे, ये रहा एन। एन का डॉट प्रोडक्ट लेंगे जब हम जे के साथ, एन डॉट जे के साथ लेंगे, तो देखिए जे के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सिर्फ ये वाली क्वांटिटी आएगी ना हमारे पास जे के साथ, क्योंकि ये तो आएगी नहीं, जीरो हो जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा y बाय 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे y बाय 4, इट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 1/4 इंटू में y। तो वही चीज़ आ गई आपके पास, देखिए। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा आप राइट कर लेते हैं एक सही तरीके से। अगर देखिए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ओके, एलसीएम सेम रहेगा तो ये 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा। तो हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं, देखिए कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स जेड प्लस एक्स वाई, और ये टर्म हमारे पास y नीचे आ जाएगी, और क्या बच गया हमारे पास, डी एक्स और डी जेड बच गया हमारे पास। ओके, ये टर्म आ गया आपके पास। अब देखिए हमारे पास क्या है, अब इसको हमने क्या करना है, आगे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या रूल अप्लाई करने पड़ेंगे वो देख लीजिए आप। तो सबसे पहले हमारे पास इंटीग्रेशन की 2 लिमिट्स हमारे पास, इंटीग्रेशन मैंने राइट कर दिया। एक तो वो लिमिट है जिसके अंदर हमारे पास z इज इक्वल टू 0 है, 0 से लेकर एक इन्होंने दे रखी हमारे पास, कितनी दे रखी थी, 0 to 5। ओके, और एक लिमिट हम फाइंड आउट करेंगे जो हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेन दिया है हमने, एक तो z का लिया है और एक x की वैल्यू ली है, तो x के लिए हम जाएंगे यहाँ पर इस टर्म के ऊपर। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x की, तो वो क्या आएगी, जब भी यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, इसकी बाद वाले टर्म को रिमूव करते हैं और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, यानी कि x इज इक्वल टू 0 to 4 लिमिट आ जाएगी आपके पास। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पर लिमिट हमने किसकी ली है, z और x की ली है, तो हमारे पास यहाँ पर y का तो कोई काम ही नहीं है, तो y तो हम लेंगे नहीं यहाँ पे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे जो हम निकालेंगे यहाँ से। ओके, तो यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं y की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस का एक्स स्क्वायर और इसका रूट स्क्वायर, ये बन जाएगी आपकी वैल्यू। तो हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने से पहले थोड़ा सा इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं एक्स जेड बाई वाई, अलग अलग कर दीजिए इसको ताकि सोल्व करना इजी हो जाए आपके पास। इसके नीचे रखेंगे तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा हमारे पास, और इनटू में क्या आएगा आपके पास, डी एक्स डी जेड आएगा। ठीक है, अब इजी हो गया ना आपके पास। इसको कर लेते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स जेड बाई वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू भी हमने निकाली है, ये है 16 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस का x और इनटू में डी एक्स डी जेड हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है इसके अंदर, सिंपली हम क्या करेंगे इसके अंदर, हमें बनानी है इंटीग्रेशन का रूल जो हमारे पास। ओके, अगर मान लीजिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस x को ही सोल्व करता हूँ, मान लीजिए ये वाली टर्म सोल्व करनी है, तो x वेरिएबल है हमारे पास, तो x वेरिएबल के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे।
तो देखिए आपने एक रूल पढ़ा हुआ है जिसके अंदर इंटीग्रेशन के अंदर क्या करते हैं, अगर डिटर्मिनेंट इस रूट के अंदर जो वैल्यू पड़ी है इसका अगर ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो क्या करते थे, ये टर्म के ऊपर ले जाकर इसमें से एक सम ऐड करके नीचे लिख देते थे। ये आपने रूल पहले पढ़ा होगा, तो वही मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता। देखो इसका अगर डेरिवेटिव करें तो कितना बनेगा, ये 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा माइनस का, ये पावर आगे आ जाएगी ना डेरिवेटिव, माइनस का 2x हो जाएगा। तो हम यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही रूल अप्लाई करते हैं कि यहाँ पर तो मैंने बना दिया माइनस का 2x बना दिया, सॉरी यहाँ पे माइनस का 2x बना दिया, जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है उसी से आपको पता है डिवाइड भी किया जाता है, तो -2 से मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया। ओके, तो फिर अब इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ मैं रूल, इंटीग्रेशन z इज इक्वल टू 0 टू, सॉरी यहाँ पे 5 था तो 5 ले लेंगे। और अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन, इसका कर रहे हैं, इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है हमारे पास, तो कैसे लिखेंगे इसको, ये हमारे पास टर्म हो जाएगी रूट ऑफ, ये माइनस का 1/2z, तो ये रहेगा, इसका ऊपर ये वाला डेरिवेटिव पड़ा है हमारे पास, तो कर दीजिए इसको, कैसे हो जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 16 माइनस का x², ये ऊपर चला जाएगा ना, माइनस जाएगी पावर ऊपर, और जो पावर होती है वही नीचे भी आती है हमारे पास। ओके, और प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा x²/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये z का इंटीग्रेशन इसका कर दिया हमने, और इसकी लिमिट जो हमारे पास है वो क्या है 0 to 4। ओके, और फिर आ जाएगा dz आ जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, हमारे पास पुट करेंगे कि आपने ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ x में ही वैल्यू पुट करनी है, कहीं और पुट नहीं करने आपने। तो देखिए कैसे करेंगे, ये तो कैंसिल हो गया आपके पास, देखिए यहाँ पे 4 पुट कर दीजिए, 4 जैसे ही पुट करोगे 16 बन जाएगा, तो ये कट जाएगा 0 हो जाएगा, ये तो टर्म हो गई कैंसिल आपकी। ओके, तो अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, और ये हो गए 16/2 कितने हो गए 8, और एक तो ये टर्म होगी हमारे पास, ये तो 0 हो गया था हमारे पास, तो इसमें वैल्यू पुट जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पुट करेंगे 16, 8 आ गया, ठीक है ना, डिवाइड करेंगे 2 से। अब 0 पुट कीजिए आप, 0 पुट यहाँ पे करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, बट ये कितना हो जाएगा 4 हो गया हमारे पास, 4z आ जाएगा हमारे पास। ओके, माइनस में कर रहे हैं तो प्लस का 4z हो जाएगा। ओके, इसका जो इंटीग्रेशन था, अब जो इंटीग्रेशन बचा है z इज इक्वल टू 0 to 5 बचा है, और यहाँ पर आ जाएगा dz। ओके, अब देखिए हमारे पास इसको, अब इसको फिर से कर लीजिए आप, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8z प्लस का 4z²/2, और इसकी लिमिट आ जाएगी फ्रॉम 0 to 5। ओके, इसमें लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट करने के बाद टोटल अपना कितना आता है 90। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, हमें इवैल्यूएट करना है f.n, f हमारे पास दे रखा है और s हमारे पास ये चीज़ प्रोवाइड कर रखी है। तो देखिए हमारे पास ये टर्म तो आपको पहले ही दे रखी होगी सभी में क्वेश्चंस में, हमारे पास क्या है जो सरफेस है वो डिफरेंट टाइप का दिया होगा। तो देखिए हमारे पास सबसे पहला जो काम है हमारे पास, एक तो यूनिट नॉर्मल फाइंड आउट करनी पड़ेगी ऑन द सरफेस s के ऊपर। तो वैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेल s से, और यूनिट नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए ऑन द सरफेस तो क्या करेंगे, डेल s बाई में मैग्नीट्यूड ऑफ डेल s। तो ये काम हो जाएगा आपसे इजीली। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दोनों का क्या करेंगे f.n कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ओके, सेम वही काम कर रहे हैं दोबारा से, बस आपको जो कंडीशन ध्यान रखनी है वो थोड़ा सा ध्यान से देखना। लेट r बी द प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस s ऑन xy प्लेन। अगर xy प्लेन की बात करें तो dx dy लेके चलेंगे। नीचे को होएगा मैग्नीट्यूड किसका होगा, n कैप डॉट में k क्यों लिया हमने, यहाँ पर x और y है तो बच गया z के लिए हमारे पास कंपोनेंट क्या लेते हैं, यानी कि जो उसके हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है k कैप। तो देखिए f डॉट, अब सारा कुछ इसके अंदर पुट कर दीजिए। n डॉट k की बात अगर कर रहे हैं तो n का डॉट ले लीजिए k के साथ, n
यूनिट नॉर्मल हमने पहले ही फाइंड आउट कर किया, उसका के यूनिट वेक्टर के साथ क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेके चलेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। इतना हो जाने के बाद जो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़्यादा ध्यान रखने वाली, वो ये है, द लेट रीजन आर ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन एक्स वाई प्लेन इज बाउंडेड बाय एक्स वाई एक्सिस, जो एक्स और वाई एक्सिस जो है हमारे पास वो है। तो एक्स वाई जो हमारे पास प्लेन दिया होगा ना, अगर एक्स वाई लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर जेड की वैल्यू 0 कर देंगे, तो हमारे पास टर्म बचेगी 2x + y = 6। ओके, जो सरफेस दिया होगा हमारे पास वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x + y = 6 के बराबर जो लाइन है हमारे पास ये हो जाएगी। अब यहां से हमें क्या करनी है, लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। तो इन ऑर्डर टू इंटीग्रेशन डबल इन इक्वेशन नंबर 1 y वेरीज फ्रॉम 0 to 6। अब ये जो y है वो 0 to 6 वेरी क्यों कर रहा है? एक्चुअली क्या होगा, अगर हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू तो क्या करेंगे, यहाँ पर y वेरी कर रहा है ना, तो y को छोड़ के x को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। देखिए आपने सिर्फ जब जैसे लास्ट वाला पॉइंट दिया हुआ है ना हमारे पास, तो उसका ध्यान रखना है आपने। यहाँ पर आगे वाले जो होते हैं वो 0 हो जाते हैं, पीछे वाला 0 नहीं होता, ध्यान रखना। जो भी पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हो आप, उसके आगे वाले पॉइंट 0 हो जाते हैं, पीछे वाले पॉइंट 0 नहीं होते। तो अब देखिए कैसे, जैसे हमारे पास यहाँ पर y की जो लिमिट निकाली, तो y के लिए क्या किया इसने, x 0 कर दिया। देखो आगे वाला 0 कर दिया, इसके बाद वाले 0 नहीं करने होते, बट वो एक्स वाई प्लेन ले रहे हैं तो z वैसे ही 0 हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दोगे ना आप x की वैल्यू। अब दूसरे केस में क्या है, मैंने क्या कहा अभी आपको कि हमें आगे वाले 0 लेने होते हैं, पीछे वाले 0 नहीं लेने होते। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, फ्रॉम और x की वैल्यू कैसे वेरी करेगी। अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो देखो आप आगे वाले 0 कर सकते हो, आगे तो कोई है ही नहीं कोई टर्म, पीछे वाले 0 नहीं करने। तो अब हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y चला जाएगा उस तरफ, 6 माइनस का y और 2 आ जाएगा डिवाइड में। ये स्टेप जो आपको बड़े ध्यान से करना है। अब बस ये स्टेप हो गया तो आपकी लिमिट पुट करने के बाद इंटीग्रेशन ही करने का रह जाएगा आपके पास, और कुछ नहीं है। तो 3/2 इंटीग्रेशन 0 to 6। ओके, ये d y के लिए होगा 0 to 6 और x के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 to 6 माइनस का y/2 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको अपन यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन था वो क्या था, f.n की जो वैल्यू थी हमारे पास क्या थी, 2/3 y² + 4/3 yz। देखो z की वैल्यू हमारे पास, तो z की वैल्यू जो हमारे पास ऊपर सरफेस दिया हुआ था वहां से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि हमें फंक्शन किस में रखना है, सिर्फ x और y में, क्योंकि x y के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास इन्होंने क्या किया, इसको सिंपलीफाई कर लिया और अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं लिमिट dx की। तो dx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को रखेंगे कांस्टेंट और x की वैल्यू का इंटीग्रेशन कर देंगे हम। तो देखिए कैसे हो गई हमारे पास, इसको भी थोड़ा सिंपलीफाई कर दिया नीचे इन्होंने, और अब यहाँ पर इन्होंने इंटीग्रेशन किया इसका। तो देखिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका, किसका करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ x का करना है। तो 8y जितनी भी जो भी टर्म आपके पास आएगी वो यहाँ से यहाँ पे इन्होंने कैंसिल कर दिया 4 to 4। तो ये कितना आ जाएगा, y इंटू में 3x, x के साथ क्या आ जाएगा, 3 के साथ कितना आ जाएगा, x आ जाएगा -x² आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी। कैलकुलेट करने के बाद फिर क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। तो ये हो गया दूसरा मेथड। उसके बाद इंटीग्रेशन करना आपको, इंटीग्रेशन में आप इसको कर लेना, अगर आपको कोई दिक्कत आई तो पूछ लेना। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, देखो अब पहले यहाँ पे फंक्शन दिया होता, अब इन्होंने क्या दे दिया, स्केलर पॉइंट दे दिया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें हम वैसे ही लेके चलेंगे जैसे इन्होंने दे रखा है। तो फाई हमें दे दिया, एन कैप हमें निकालना पड़ेगा, इट मीन वो सरफेस की इक्वेशन देगा। यहाँ पर इन्होंने सरफेस क्या दे रखा है, एक सिलेंडर दे रखा है। तो देखिए सिलेंडर वैसा ही है जो पहले हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में था, बस यहाँ पे चेंज किया हुआ है, एफ की जगह पे क्या ले लिया, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन ले लिया, बाकी सारा सेम ही क्वेश्चन है। देखिए दोबारा से देखते हैं इसको।
सबसे पहले देखिए हमारे पास ये टर्म आई थी आपके पास, ओके, और ये टर्म भी देखो बिल्कुल सेम, यहाँ तक बिल्कुल सेम चल रहा है। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाली की तरह है, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस क्या हुए, यहाँ पे जो फंक्शन की जगह पे हमने क्या ले लिया, स्केलर ले लिया, बाकी सारा सेम है हमारे पास। तो ये आपने सॉल्व करना है, ओके। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमारे पास दिया हुआ है, इसको देखते हैं। f इज इक्वल टू दिस, इवेल्युएट दिस। सरफेस दे दिया हमारे पास, एक क्यूब दिया है जिसमें x की वैल्यू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पॉइंट दे रखे हम आप वैल्यू निकाल लेंगे। x y z 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो क्यूब बना लेते हैं हम इसका, यानी कि x है तो x की वैल्यू रख ली 1, बाकी 0। अब देखिए बस वही y पॉइंट लेना है तो y 1 हो जाएगा, z पॉइंट लेना तो z 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये वाले पॉइंट निकालने हमें, ये वाले, ठीक है ना, तो प्लेन देख लीजिए आप कौन सा है, यहाँ पे x और y का, तो x y की वैल्यू 1 1 हो जाएगी, बाकी 0 हो जाएगा। और फिर मान लीजिए आप कोई और ये पॉइंट निकालना चाहते हो, तो इसमें क्या आ गए, तीनों पॉइंट आ गए ना x y और z के, तो तीनों आ जाएंगे इसके अंदर। ये वाला प्लेन, ये वाली जो पॉइंट बन रहा है किस किस लाइन से बन रहा है हमारे पास, एक तो ये होगी, एक ये होगी हमारे पास, तो यहाँ पर किस किस के आ जाएंगे, y और z के पॉइंट आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम पॉइंट भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करेंगे हम, जितने भी हमारे पास क्या दे रखे हैं, सरफेस दे रखे हैं, उन सभी के अलोंग करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास AMPL, यानी कि इस तरफ जो सामने जो पोर्शन है उसकी हम सरफेस लेके चल रहे हैं। तो देखिए अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना आपने, क्या ये प्लेन हमारे पास कौन सा हो गया, x और y का प्लेन हो गया। द सरफेस MPL इज पैरेलल टू YZ प्लेन। तो ये वाला प्लेन जो है हमारे पास सामने वाला, क्या ये YZ प्लेन के पैरेलल है। देखिए ये वाला प्लेन है हमारे पास और ये वाला प्लेन देखिए, तो ये सेम प्लेन हो गए ना, दोनों पैरेलल प्लेन हो गए। हेयर एन कैप ऑनवर्ड द नॉर्मल, तो ये देखिए एन कैप जो है हमारे पास, ये वाली x के अलोंग होगी ना, x के अलोंग क्या हमारे पास आई कैप हो गया। ds क्या हो जाएगा हमारे पास, ds इज इक्वल टू dy और dz। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास ये दे रखा था उससे के अलोंग हमने एक्स वाई दे रखा, तो हमने क्या किया, इसको y और z के अलोंग ले लिया इसको, ओके। अब देखिए हमारे पास क्या करना है, इसकी लिमिट जो हमारे पास उसी हिसाब से y और z की है ना, y और z में लिमिट क्या कर रही है, 0 to 1, 0 to 1। और जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है ये प्रोवाइड किया हुआ है, और इनटू में क्या था, एन कैप आ गया। आई का आई के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा हमारे पास, dy और dz बचता है। तो ये देखिए आई क्या है, एन कैप, इनटू में ds हो गया dy ओवर में dz। तो आगे आपने सिंपल इसका इंटीग्रेशन करना है। इसी तरीके से आप दूसरा फेस ले लीजिए, दूसरे फेस में हम करेंगे इसको सोल्व। इसी तरीके से तीसरे में, चौथे में, अगर कोई इसको फेस में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्कस कर लेना, अदरवाइज सभी फेस में से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बार आपने 4 क्वेश्चन ही करने हैं, ये 5th क्वेश्चन फिर आप नेक्स्ट करेंगे, ओके।